सब अर्थैंकर मैंने पुष्पा मूवी देखी, लेकिन हम आज इस वीडियो में फिजिक्स के बारे में कोई भी बात नहीं करने वाले। ओके, सो एक मूवी हिट है या फिर फ्लॉप, ये हम डिसाइड कैसे करते हैं? वेल, तो अगर मूवी पे जितना पैसा लगाया गया है, अगर बॉक्स ऑफिस रिटर्न उससे कम है तो मूवी को फ्लॉप कंसिडर किया जाता है। अगर मूवी को प्रॉफिट 0% से लेके 25% के बीच में, देन मूवी इज कंसिडर्ड एज एवरेज। अगर मूवी ने 25% से 75% के बीच में अगर प्रॉफिट किया तो उसे हम हिट मूवी कहते हैं। अगर मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 175% से लेकर 200% तक है, देन मूवी को सुपर हिट कंसिडर किया जाता है। एंड अगर मूवी का रिटर्न जितना पैसा लगाया गया है उससे डबल या फिर उससे ज़्यादा हो, देन मूवी इज़ कंसिडर्ड एज ब्लॉकबस्टर। हम मूवीज़ के बारे में आगे जाके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पुष्पा मूवी के बारे में। तो सबसे पहले हमें मूवी में देखने को मिला रेड सैंडलवुड, लेकिन व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट इट? अब देखो, जिस फॉरेस्ट की बात की गई है, इट इज़ शेषाचलम फॉरेस्ट, जो कि 5 लाख हेक्टेयर्स में फैला हुआ है। एंड जो रेड सैंडलवुड है वो सिर्फ कडप्पा, चित्तौड़ एंड नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट, जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पर ही मिलता है। एंड क्योंकि ये रेड सैंडलवुड बहुत ज़्यादा रेयर है, इसलिए उसका हार्वेस्ट है वो इलीगली एक्सपोर्ट होता है। हालांकि यहाँ पर ट्रीज़ को काटना कम्प्लीटली बैंड है। एंड जिस ट्री की हम बात कर रहे हैं, इसका साइंटिफिक नेम है टेरोकार्पस सैंटालिनस। अगर आप मुझे अब की कंडीशन पूछो तो जो नंबर ऑफ रेड सैंडलवुड ट्रीज है वो ऑलमोस्ट आधे हो चुके हैं। रेड सैंडलवुड के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि फर्नीचर, भगवान की मूर्ति, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स एंड इवन एप्रोडिजियाक्स। लेकिन फर्नीचर को तो हम नॉर्मल वुड से बना सकते हैं, लेकिन फिर इस रेड सैंडलवुड में ऐसे क्या खासियत है? तो देखो, जो रेड सैंडलवुड होता है ना, वो बहुत ज़्यादा डेंस होता है, इसलिए जब आप उसको कट करते हो तो वो कट बहुत ही स्मूथली होता है। इसके वजह से जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं, जो फर्नीचर होता है, उसमें फिनिशिंग काफ़ी ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। अब जो बहुत अच्छे क्वालिटी के रेड सैंडलवुड होते हैं ना, वो पानी में डूब जाते हैं क्योंकि उनकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा होती है। बट द फनी थिंग इज़, मूवी में एक सीन है जो कि कम्प्लीटली बेस्ट है ऑन द फैक्ट कि जो वुड होता है वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है। लेकिन लेट मी क्लैरिफाई, मैंने मूवी हिंदी डब देखी है, सो आई एम नॉट श्योर कि मूवी में ये फैक्ट मेंशन किया गया है या फिर नहीं। इसके साथ और एक फैक्ट ये भी है कि जो बहुत अच्छे क्वालिटी के रेड सैंडलवुड होते हैं ना, उन्हें ग्रो होने में बहुत ज़्यादा ईयर्स लगते हैं, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं। इसकी वजह से जो उनका स्ट्रक्चर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा डेंस होता है। एंड मे बी मूवी में ये पॉइंट मेंशन किया जा रहा है कि जो ट्रीज़ ज़्यादा ग्रो भी नहीं हुए उन्हें भी काटा जा रहा है। लेकिन ओवरऑल पेड़ को काटना इज़ नॉट गुड। What we can do is plant trees in our surroundings, and if not, we can support campaigns like Team Trees. लेकिन जहाँ तक बात आती है मूवी के सक्सेस की, तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिस पे मूवी का परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। कनेक्शन टू ऑडियंस, जैसे कि 3 इडियट्स, जिसमें कि कॉलेज फ्रेंडशिप का कॉन्सेप्ट यूथ के लिए रिलेटेबल था। फिर आता है डिफरेंट कॉन्सेप्ट, मूवीज लाइक पीके, जिसका कि प्लॉट बहुत ही ज़्यादा अनकन्वेंशनल था। पुष्पा कैन बी वन ऑफ देम टू। फिर आता है लेवल ऑफ इम्पैक्ट, कि मूवी ऑडियंस के ऊपर कितना इम्पैक्ट कर रही है। जैसे कि मूवीज़ लाइक बाहुबली, जिसमें कि वीएफएक्स आर्टिस्ट बाहर से हायर किए गए थे, जिसकी वजह से जो शॉट्स थे मूवी में वो बहुत ज़्यादा स्टनिंग थे, एंड विच लेड टू अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन ऑडियंस। फिर आता है मार्केटिंग रीच, यानी मूवी के प्रमोशन के ऊपर कितने एफर्ट्स लिए गए हैं। देखो, ये फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ग्रेट मूवीज़ प्रमोशन के लैक की वजह से बॉक्स ऑफिस पर अच्छे से परफॉर्म नहीं करती। हालांकि जो मूवीज़ कमर्शियल होते हैं, प्रमोशन के बदौलत बॉक्स ऑफिस पर हिट होती है। फिर आता है इंटेलेक्चुअल इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑडियंस। अब देखो, कुछ मूवीज़ ऐसे होते हैं जिसमें कि हम अपने दिमाग को फ्रीजर में रख के तो ही जाके हम एंजॉय कर सकते हैं। मैं इसका कोई एग्जाम्पल नहीं देना चाहता, लेकिन कुछ मूवीज़ का प्लॉट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, जिसकी वजह से उसमें कंप्लीट अटेंशन लगता है। जैसे कि मूवीज़ लाइक कहानी एंड वन ऑफ माई फेवरेट वेब सीरीज विच इज़ डार्क। अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख लेना। अगर वीडियो में मज़ा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को भी दबा दो ताकि आप मेरे वीडियोस मिस ना करें। फिर आता है कैरेक्टर्स। अगर मूवी के दौरान कैरेक्टर के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा है, देन ऑडियंस स्टार्ट्स टू लूज इंटरेस्ट।
फिर आते हैं कुछ दूसरे फैक्टर्स, जैसे कि मूवी को कहाँ से अडेप्ट किया गया है, या फिर मूवी किसी और मूवी का रीमेक है, या फिर मूवी के अंदर कोई हिस्टोरिकल ड्रामा है एंड क्या उसमें दूसरे मूवी स्टार का कैमियो है। फिर आता है सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर विच इज़ टारगेट ऑडियंस, कि मूवी किन ऑडियंस के लिए बनाई जा रही है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट ऑफ द ईयर एक एल्डरली पर्सन के लिए रिलेटेबल नहीं होगी क्योंकि उसमें टीन रोमांस है। वैसे ही अगर मूवी मास एक्शन ड्रामा है तो ये मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस को कैटर कर सकती है। वैसे ही मूवीज़ लाइक विच माइट नॉट गो डाउन वेल विथ इंटेलेक्चुअल्स। अब जो भी मैंने कहा उसे गाइडिंग लाइन की तरह मत लो, उसे बस रफ सेंस में समझ लो। अगर आप नेक्स्ट टाइम कोई पॉपुलर मूवी देखने जाते हो तो आपको पता रहेगा कि उसमें कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व है। टिल देन बी फेनोमेनल, पीस आउट। पुष्पा, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला।